ख़ास करके मैं टू व्हीलर्स को ये बता दूं कि उनके ऑफेंसेस विजिबल रहते हैं, तीन लोग बैठे होते हैं, हेलमेट नहीं पहना होता या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को अब हमने रोकना बंद कर दिया है। ये ई चालान मशीन है, जो डिवाइस की तरह दिखती है, तो इसी के अंदर ऑप्शन रहता है कि जैसे गाड़ी हम रोकते हैं, अगर रोक कर चालान करना चाहें, अगर ना भी रोक करना चाहें तभी है, तो इसमें जैसे हम गाड़ी का नंबर डालते हैं तो ओनर का पूरा डिटेल उसका कॉन्टैक्ट नंबर के समेत आ जाता है। और अगर कोई वायलेशन उसकी हुई होती है, जैसे इसके अंदर हमें गाड़ी का फिटनेस, इंश्योरेंस और टैक्स का डिटेल रहता है और पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आता है, लेकिन इसके अंदर परमिट का डिटेल नहीं आता है। ख़ास करके मैं टू व्हीलर्स को ये बता दूं कि उनके ऑफेंसेस विजिबल रहते हैं, तीन लोग बैठे होते हैं, हेलमेट नहीं पहना होता या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को अब हमने रोकना बंद कर दिया है। तो हम रोकते नहीं हैं, बल्कि इनका फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और इसी डिवाइस के ज़रिए उनको चालान चला जाता है उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो आरटीओ में जब उन्हें गाड़ी रजिस्टर की थी उस पे। अगर किसी का वहाँ नंबर चेंज हो गया या नंबर नहीं है तो भी उस गाड़ी के अगेंस्ट चालान जो है रहता है। तो जिनको लगता है कि उनका फ़ोटो क्लिक हो गया है, क्योंकि डेली तकरीबन 15-20 से 25-30 तक भी जो चालान हैं वो कर रहे हैं, गाड़ियों में लोगों को रोकते नहीं हैं लेकिन उनके चालान होते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहूँगा कि एम परिवहन एप्लीकेशन में जाके अपनी गाड़ी का डिटेल डालें और उसमें व्यू चालान का ऑप्शन डाल के देखें, और व्यू चालान में पता लग जाएगा कि कितने अमाउंट का चालान और कब हुआ है, और एक चालान नंबर जनरेट होता है। लोगों को उस चालान नंबर को जब क्लिक करेंगे तो उसी में वो अपना देख लेंगे, जो वायलेशन हमने डाली होगी वो उसके चालान में लिखी होगी कि अगर हेलमेट नहीं पहना है तो उसके सर पे फ़ोटो खींचा होगा, हेलमेट नहीं है। अगर मोबाइल यूज़ कर रहा होगा तो ज़ाहिर है उसका मोबाइल इस हुआ तो उसने ऐसे रखा होगा या गर्दन में ऐसे करके रखा होगा या हाथ में ऐसे रखा होगा, तो फ़ोटो रहेगा। किसी का मोबाइल नंबर वो अपने गाड़ी का नंबर एम परिवहन में डालेगा और उसमें व्यू चालान के ऑप्शन में जाके देखेगा, क्योंकि व्यू चालान में पर्सनल इन्फॉर्मेशन गाड़ी की मांगता है, जैसे इंजन नंबर के 5 डिजिट और चेसिस नंबर के 5 डिजिट जब आप एंटर करते हैं तो आपका डिटेल आता है, तो उससे भी पता लग जाता है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप जब भी घर से निकलते हैं हेलमेट पहनिए, ट्रिपल राइडिंग मत करिए, चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत करिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं जी मुझे ना कोई मैसेज आया ना मेरा कोई चालान नहीं हुआ है, तो ये पक्का है कि अगर वो कैमरे में आ गया है, कैमरे में अगर उसका फ़ोटो क्लिक हो चुका है तो उसको चालान भी चला गया है। कुछ लोग अगर हमने जब उसको फ़ोटो क्लिक किया तो उसने मोबाइल यूज़ कर रहा था, लेकिन जब हमने ई चालान डिवाइस में उसका डिटेल डाला तो लगा कि उसका इंश्योरेंस ही ख़त्म है पिछले 1 साल से या 2 साल से, तो इंश्योरेंस का 2000 रुपये और ऐड ऑन हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसका 5000 रुपये जुर्माना होता है ऑनलाइन, हेलमेट का 1000 रुपया, प्लान राइडिंग जो 3 लोग बैठते हैं, अगर हेलमेट नहीं पहना उसका भी 1000, 3 लोग बैठते हैं तो 3000 रुपये जुर्माना, और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो 2000 रुपये ऐड होगा। तो हिसाब लगाएं कि जुर्माना बढ़ता जाता है। देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर की एक एप्लीकेशन है ई कॉप, उसमें वो वीडियो अपलोड कर सकता है जो वायलेशन का, चाहे किसी ने मोबाइल यूज़ किया या स्टंट ड्राइविंग करता है या और कोई एक्ट करता है, जो भी दिखता है उसको, सड़क पे कोई एक्सीडेंट किया है या कोई माइनर चला रहा है, तो गाड़ी का फ़ोटो, बंदे का फ़ोटो अगर उसमें आ जाता है तो उसमें कार्रवाई होती है। तो चाहे IG ट्रैफिक का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर डालें या ई कॉप पे अपलोड करें, कार्रवाई होती है।